और ऐसा समय आ गया है कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार को आक्रमण कर देना चाहिए और करके पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना चाहिए। बार बार जो है हिंदुओं के ऊपर या हमारे देश में आतंकवाद के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है। रोज़ जवान हमारे मर रहे हैं, हमारे सैनिकों की हत्या हो रही है। तो इससे एक बार छुटकारा पाने के लिए करना होगा। हमें पाकिस्तान के साथ साथ घर में बैठे जो जयचंद हैं, जो गद्दार हैं, उनके साथ भी हमें लड़ाई लड़ना होगा और उनको भी सबक सिखाना होगा। ममता बनर्जी का सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों के भरोसे चल रहा है। सिर्फ मुसलमानों उनको मुर्शिदाबाद में हिंदू भाग रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू को काट दिया जा रहा है, उनको जाने का समय नहीं है। ममता बनर्जी मौलवियों के सभा में जाती हैं। जय हिंद दर्शकों, आज 26 अप्रैल 2025 है। दर्शकों, आज सभी जानते ही हैं कि दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कुछ आतंकवादियों ने 28 मासूमों का जान ले लिया। वो भी उनके धर्म पूछे। जो हिंदू रहा उसका ऊपर में गोली चलाकर जान ले लिया पूरी तरह से। तो घटना है इंसानियत को इतना शर्मसार किया कि जो बुलेट मारा गया उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने मारा गया। तो आप सोचिए कि जब उनके परिवार वाले, उनके पत्नी और उनके बच्चे जब एक दृश्य देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरा होगा। यही आतंकवाद है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है।
तो दर्शकों, इस घटना को लेकर पूरे विश्व में आक्रोश फैला, पूरे भारत में आक्रोश फैला कि एक इसे तो हम आतंकवादियों को हम इंसान के गिनती में नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, या पाकिस्तानी बोलिए, ऐसा कैसे किसी का जान ले सकता है। यहाँ पूरे भारत में कैंडल मार्च निकाला गया, आक्रोश रैलियाँ निकाले गई, यहाँ तक अंडमान में भी बहुत सारे क्षेत्र में इवन जो है कि जिस पार्टी के थे सब ने निकाला। तो यहाँ में हमारे रंगत की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ में आक्रोश रैली निकाला गया, जो है कि हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, आपका पहले नाम बता दीजिए। सतीश कुमार सिंह। हम जानना चाहते हैं कि जो 22 अप्रैल को जो घटना घटा, जो आतंकवादी थे, इसके ऊपर में विश्व हिंदू परिषद का तरफ से पाकिस्तान बोलिए या आतंकवादी, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? यह एक बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जो है जिहादी आतंकवाद का जो है पूरा हाथ है, जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा जो है अपनाया गया है। इस घटना से पूरे देश में, या देश कहें क्या, पूरे विश्व में जो है एक माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और ऐसा समय आ गया है कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार को आक्रमण कर देना चाहिए और करके पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना चाहिए। क्योंकि जो 22 तारीख को, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो घटना हुई और जहां पर कि लोग धर्म पूछ करके उनके परिवार के सामने उनके लोगों को मारा गया, उनके घर के जो गार्जियन थे उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने हत्या किया गया, गोली चलाई गई। और इस घटना को देखते हुए भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और उठा करके राजनीतिक तौर पर और युद्ध के तौर पर, दोनों, डिप्लोमेसी भी चलेगी, राजनीति भी चलेगी, लेकिन हमें युद्ध करना होगा। क्योंकि बिना युद्ध किए ये समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि ये बार बार जो है हिंदुओं के ऊपर या हमारे देश में आतंकवाद के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है, रोज़ जवान हमारे मर रहे हैं, हमारे सैनिकों की हत्या हो रही है। तो इससे एक बार छुटकारा पाने के लिए, वन टाइम समस्या को समाधान करने के लिए एक ही रास्ता है कि भारत सरकार को समय देखते हुए तुरंत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और इसमें पूरे देश के लोगों का सहयोग होना है। पूरे देश का लोगों का सहयोग होगा तभी ये हमला होगा और हमला करके पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देना है। और पीएलओ को, जो पीओके है, उसे अपने अंदर, जो पाकिस्तान के पास है, जो पिछली सरकारों के कारण पाकिस्तान के साथ पास में है, उसे हमें वापस लेकर अपने अधीन करना है। यही हम कहना चाहते हैं और यही कहेंगे कि हम सभी लोगों का एक ही विचार है कि तुरंत से तुरंत भारत सरकार इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करे और ये जो जिहादियों हैं, जिहादियों को ख़त्म करे। लेकिन यहाँ में जो है कि अभी जो सोशल नेटवर्क साइट में जुड़े हुए हैं, तो देखा यही जा रहा है कि जैसे ये घटना हुआ तो हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। उस जो घटना का, जिसे डिफेंड नहीं किया जा सकता, जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर में भी ये कहा गया कि नहीं, धर्म नहीं पूछा गया था। पहले जब उसका परिजनों ने बोला कि नहीं, धर्म पूछा था, फिर उसके बाद में उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि नहीं, उसमें एक कश्मीर, मुसलमान कश्मीर भी मरा। फिर उसके बाद में कुछ लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कोलैप्स है। तो हमारा सवाल है कि कल अगर युद्ध हो गया तो जाहिर सा बात है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा वीडियो बनाएंगे इंडिया के लोगों का मोरल डाउन करने के लिए। तो यही लोग जो होंगे उसी प्रोपेगेंडा वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे लोगों को फैलाएंगे। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो कुछ वोट के कारण, वोट लेने के लिए तुष्टीकरण का काम करते हैं। वो उनको जो है 80% हिंदू नहीं दिखाई देता है, लेकिन 20% इस्लामिक दिखाई देता है। उसके समर्थन के लिए जो है हमारे जो कुछ हिंदू हैं, वो हिंदू ही जो है उनको समर्थन करके इतना आगे बढ़ाते हैं। और इसी कारण से कुछ राजनीतिक दल, जो कि जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोगों को पता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वोट के लेने के लिए ही हमारे देश की सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं। और समय समय पर देखा जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदू धर्म के खिलाफ में अनाप शनाप बकवास करते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी, इससे भी लड़ना होगा। हमें पाकिस्तान के साथ साथ घर में बैठे जो जयचंद हैं, जो गद्दार हैं, उनके साथ भी हमें लड़ाई लड़ना होगा और उनको भी सबक सिखाना होगा।
हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ममता बनर्जी आप लोग का रैली का जो मुर्शिदाबाद मुद्दा भी इंक्लूड था, तो उसमें देखा जाए तो ममता बनर्जी का नाम उठा था, तो उनका इसके ऊपर में क्या एक्ट था? वो उनका जो है कि क्या कार्रवाई किए थे या जो भी चीज़ है, उनका क्या गलती माना जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी जो है पूरी तरह से जो है हिंदुओं के विरोध में खड़ी हैं। ममता बनर्जी का सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों के भरोसे चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों उनको मुर्शिदाबाद में हिंदू भाग रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू को काट दिया जा रहा है, उनको जाने का समय नहीं है। ममता बनर्जी मौलवियों के सभा में जाती हैं, वहाँ पर भाषण देती हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ती हैं, तो वो ममता बनर्जी नहीं है। शायद वो अपना नाम बाद में बदल ली है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है, वो कुछ जो मुमताज होंगी। तो इसीलिए ममता बनर्जी को अभी बंगाल के सभी हिंदुओं को खड़ा होना होगा और ममता बनर्जी की सरकार को या मुमताज़ बेगम की सरकार को बदलना होगा और बदल करके वहाँ एक हिंदू शासक को लाना होगा, जिससे कि वहाँ पर, नहीं तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि वहाँ पर जो है ममता बनर्जी की सरकार को ख़त्म करना और ऐसे गद्दार जो राजनीतिक दल हैं उन सभी को विरोध करना है। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, जितने भी राजनीतिक दल जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं उन सभी राजनीतिक दलों का हमें विरोध करना होगा। हर मंच पर विरोध करना पड़ेगा, हर तरह से विरोध करना पड़ेगा, सिर्फ वोट के जरिए हो या सपोर्ट के जरिए हो या किसी भी तरीके जरिए हो, उनको सपोर्ट करना बंद करना होगा, तभी हम जो है हिंदुस्तान में रह सकते हैं। और हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदुओं को जाने का कोई और जगह नहीं है। फिर भी हमारे देश के हिंदू अभी भी सो रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हिंदुओं को जागना होगा और जाग करके उठ खड़ा होना होगा, उसके बाद इस जिहादियों से लड़ना होगा। हमारा आखिरी सवाल ये है कि सरकार जो है कि निर्देश जारी किए हैं कि कुछ स्टेट्स में और कि जो वहाँ के जो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन यहाँ में अभी तक अंडमान में ऐसा कुछ एक्शन देखने नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि अंडमान में भी इस तरह का चेक करना चाहिए और बांग्लादेशियों को जो है कि बाहर निकालना चाहिए? अंडमान में बहुत से ज़्यादा जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर आकर बस गए हैं। आप खास करके ऐसा देखने में आता है, लोग देखते होंगे कि खास करके पोर्ट ब्लेयर कुछ एरिया हो या डिगलीपुर का कुछ एरिया हो, जहाँ पर कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या आ करके अपना नाम और धर्म बदल करके यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं और यहाँ के जो है लोगों का जो रोज़गार है उसको छीन रहे हैं। तो अंडमान में भी जिस तरह से भारत सरकार पूरे देश में चाहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाए, उसी प्रकार से हमारे इस द्वीप समूह के क्षेत्र में भी जांच करनी होगी और जांच करके जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको जो है सभी को इस आइलैंड से, इस द्वीप समूह से सबको निकाल करके उनके देश वापस भेजना है या डिटेंशन सेंटर में भेजना है। जो भी करना है सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम लेना होगा, प्रशासन को इस पर सख्त कदम लेना होगा। नहीं लेने से हमारा ये द्वीप समूह जो है एक दिन जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भर जाएगा और हमारे यहाँ के द्वीप समूह के लोगों का रोजगार छीन जाएगा, उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। धन्यवाद जी। और दर्शकों, आप जो है कि सुन रहे थे सतीश जी को विश्व हिंदू परिषद रंगत के तरफ से। तो दर्शकों हमारी मीडिया की तरफ से सख्त संदेश ये है कि हमारी मीडिया और यहाँ के लोग राष्ट्र के साथ खड़े हैं, उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिनकी जान गई है, चाहे वो किसी धर्म से नाता रखते हो। लेकिन हमारी मीडिया का सख्त संदेश ये भी है कि जो राष्ट्र के खिलाफ या उनके परिवारों के जो संवेदना है उनके खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो उसके खिलाफ भी हमारी मीडिया है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लाइन मीडिया से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहादी मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहादी मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।